हेलो एवरीवन, मैं अमित प्रजापति आप सभी का वेलकम करता हूं टीकेडी एजुकेशन के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आपने देखा कि मैंने जब ऑडिटर 530 की कट ऑफ बताई तो उसमें 1828 वाले बच्चे पूरी तरीके से कमेंट करने लगे, सर हमारी भी एक तरह से कट ऑफ बता दीजिए और कितनी जा सकती है। तो सबसे पहले ही मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आप लोगों को बता देता हूं, अगर आप ऑथेंटिक डिग्री मतलब ले चुके हैं, यानी कि डिप्लोमा या डिग्री जो भी आपके पास है और ऑथेंटिक है और आपने एग्ज़ाम दिया है, तो आप 110% सारे के सारे स्टूडेंट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे। बाकी फाइनल की दोस्तों क्या कट ऑफ रहेगी मैं दोनों की एक बार फिर से आप लोगों को बताऊँगा। साथ ही साथ जो हमारे स्टूडेंट्स एक्सरे टेक्नीशियन वाले स्टूडेंट थे, रिजल्ट को लेकर भी मैंने पिछली वीडियोस में आप लोगों को इन्फॉर्म किया था। तो एक्सरे टेक्नीशियन को जो आज के न्यूज़पेपर में दोस्तों खबर छपी है उसमें ये बताया गया है कि आपका जो रिजल्ट दोस्तों एक तरह से डिग्री और डिप्लोमा को लेकर दोस्तों अटक चुका है। आपने देखा कि यूपी ट्रिपल के कुछ ऐसे रिजल्ट्स हैं जैसे कि एक्सरे टेक्नीशियन हो गया और मुख्य सेविका हो गया, इन्होंने परीक्षा भी करा ली, डीवी भी करा ली, अब फाइनल रिजल्ट दोस्तों आने को जा रहा है और अब ये इस तरीके से ये सिचुएशन मिल रही है कि क्वालिफिकेशन को लेकर ये रिजल्ट अटके हुए हैं। ठीक, आपने जेई जो सिविल वाली हैं 4612 पद, उनका भी दोस्तों क्वालिफिकेशन को लेकर विवाद बना हुआ है और आपकी जो है दोस्तों उसका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं हो पा रहा है, यहाँ तक अभी उसकी शॉर्ट लिस्टिंग भी नहीं हुई है। तो दोस्तों आइए हम जानेंगे इस वीडियो में कि आपकी जो डीवी की और फाइनल की जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी, ऑडिटर 530 और असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 वालों की। तो वीडियो को आप पूरा देख लेंगे तो आपका जो भी डाउट बना हुआ है रिजल्ट को लेकर, कब तक आपका रिजल्ट जारी हो जाएगा, कितनी कट ऑफ जाएगी, किन किन बच्चों कितने अप्लाई हुए हैं, कितने बच्चों ने फॉर्म डाला है, कितने इसमें फेक डिग्री धारक हैं, तो सारी इंफॉर्मेशन जो है आपको इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एक्सरे टेक्नीशियन। तो यूपी ट्रिपल के थ्रू दोस्तों आपकी ये क्या है 382 पदों पर आपकी ये भर्ती की गई थी और 2023 में दोस्तों ये भर्ती आपकी क्या है एग्जाम कंडक्ट कराया गया था फरवरी माह में। तो इसमें साफ साफ इन्होंने क्या बोला है कि स्वास्थ्य विभाग में एक्सरे टेक्नीशियन की डिग्री को लेकर रार छिड़ गई है। प्रदेश में एक्सरे टेक्नीशियन की शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा एक्सरे टेक्नीशियन, एक्सरे के बाद भी इन पदों पर ऐसे कई लोगों ने भर्ती कर ली है, मतलब ऐसे लोगों को भर्ती कर लिया गई है जिनकी योग्यता डिग्री इन रेडियोग्राफी है। यानी कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से जारी एक्सरे टेक्नीशियन के विज्ञापन में शैक्षणिक योग्यता डिप्लोमा इन एक्सरे टेक्नीशियन या समकक्ष रखा गया था। साथ ही उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी में क्या है पंजीयन अनिवार्य बताया गया था। इसके बाद भी फरवरी 2023 में हुई एक्सरे टेक्नीशियन भर्ती 382 पदों पर चल रही भर्ती प्रक्रिया में डिप्लोमा की बजाय डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया गया है। यानी कि इस भर्ती पर दोस्तों क्या है डिप्लोमा की बजाय कुछ डिग्री धारकों को भी शामिल कर लिया है, जिसकी वजह से दोस्तों आपका जो रिजल्ट है वो डिले देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि आपका जो रिजल्ट है ये दोस्तों आपके जून लास्ट वीक या जुलाई फर्स्ट वीक में आपका रिजल्ट देखने को मिल सकता था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि आपका रिजल्ट और भी लेट हो जाएगा। बाकी दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि यूपी ट्रिपल आयोग के दोनों की मिलीभगत यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो फाइनल रिजल्ट आने हैं वो सारे के सारे चुनाव तक खींच कर ले जाएं। चुनाव के आसपास हम रिजल्ट जारी करें तो थोड़ा हमारी वाहवाही भी देखने को मिले। बाकी दोस्तों जो भी स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना आप लोग और बेल आइकन पर भी प्रेस कर लेना। जब भी मैं इस प्रकार की वीडियो डालूँ आप तक नोटिफिकेशन भी पहुँच जाना चाहिए। तो एक ऐसे चैनल से आप जुड़ना बहुत ज़रूरी होना चाहिए अगर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, जो कि यूपी ट्रिपल आयोग की पल पल की रियल ऑथेंटिक अपडेट देता है। तो ये बेस्ट चैनल होगा आप लोगों के लिए, ठीक है। बाकी दोस्तों जो स्टूडेंट हमारे 5512 या जूनियर असिस्टेंट 3284 की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए कंबाइंड एक बेस्ट बुक मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं, जिसको लेकर आप अपनी तैयारी दोस्तों और भी बेस्ट कर सकते हैं। तो ये बुक चक्षु पब्लिकेशन की आ जाती है, कनिष्ठ सहायक यानी कि जूनियर असिस्टेंट के लिए है। इसमें आपको 20 प्रैक्टिस सेट मिल जाएंगे, 100% ये गारंटीड बुक है और 2 सॉल्व पेपर भी आपको इसमें साथ में मिल जाएंगे। उसी प्रकार आप यूपी जीके की भी तैयारी करना चाहते हैं बेस्ट, तो चक्षु पब्लिकेशन की यूपी जीके की भी दोस्तों बेस्ट बुक आ जाती है। इनकी ये कनिष्ठ सहायक की उत्तर प्रदेश की ये तो बुक आई जाती है, साथ ही साथ इनकी यूपी जीके की भी दोस्तों बेस्ट बुक आ जाती है। इन दोनों बुक्स को दोस्तों आप कॉम्बो पैक में भी परचेज कर सकते हैं, या फिर इन दोनों बुक्स के दोस्तों अलग अलग जो लिंक है मैंने बेस्ट प्राइस के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए, वहां से जाके भी आप इनको ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है यूपी ट्रिपल जूनियर असिस्टेंट यानी
अमित शाह की, वो आज से ही मजबूत कर लेंगे। तो इनको सिंपली लिंक मैंने नीचे दे दिए इनके, ठीक है। आगे चल लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ऑडिट असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 वाले बच्चों के बारे में। तो मैं आप लोगों को बता देता हूं, बहुत ध्यान से आप लोगों को देखना है। ये जो कट ऑफ मैंने सामने लिख रखी है, ये आपकी मैंने डीवी की है या फाइनल की है, वो चीज़ ध्यान रखेंगे। सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि आपके जो फॉर्म फिलिंग हुई थी 1828 वैकेंसी पर, वो लगभग 5000 यानी कि 5100 प्लस आपकी दोस्तों फॉर्म फिलिंग हुई थी। उसी प्रकार जो पेपर दिया था आपके बच्चों ने, कितने बच्चों ने, लगभग 4000 प्लस, यानी कि 1-200 ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 5100 फॉर्म फिलिंग हुई और आपका क्या है दोस्तों 4000 बच्चों ने पेपर दिया। इन 4000 में से आप ये समझ लीजिए, अगर इसमें क्या है, लगभग मैं मानता हूं कि 40% जो है ना फेक डिग्री धारक हैं, यानी कि फेक किसी कोई ऐसा है जो अपेयरिंग में है। यानी कि अपेयरिंग का मतलब ये हुआ कि जिस साल आपकी वैकेंसी आई उसी साल उसका फाइनल रिजल्ट आना बाकी था और उसने फॉर्म फिलअप कर दिया। कुछ ऐसे भी हैं जैसे कि ओ लेवल को लेकर भी दोस्तों की मेरा ये पेपर पास नहीं हुआ और मेरा इस तरीके से, कुछ ओ लेवल के समकक्ष PGDCA मान लेते हैं। तो आप जानते हैं DCA हुआ, PGDCA हो, तो ये ओ लेवल के समकक्ष 1 साल का डिप्लोमा माना जाता है। तो कुछ इस प्रकार से भी उल्टे सीधे, हालांकि PGDCA से चलता है, लेकिन डिपेंड करता है कि आपने किस संस्था से, ऑथेंटिक संस्था से किया है या अनऑथोराइज से किया है। तो वो सारी चीज़ें हैं, तो वो बाद में क्या है दोस्तों बाहर हो जाएंगे। तो अगर उनको भी दोस्तों हम ऐड कर लेते हैं, अगर उनको बाहर नहीं करता है, वो कुछ धांधलीबाजी या कुछ इस तरीके से भी चलती है, उसमें आपको सचेत रहना पड़ेगा। वो सारी चीज़ें तभी आप लोग अपना हक आपको मिल पाएगा। तो अगर ये सब लोगों को भी दोस्तों शामिल कर दिया जाता है, अगर इसमें दोस्तों हम फेक अगर हम बाहर नहीं निकालें, अगर हम फेक बाहर नहीं निकालें इनको और सबको इसी में शामिल कर लें, तब दोस्तों आपकी जो फाइनल कट ऑफ है वो ये रहने वाली है। बोले तो अगर जनरल का स्टूडेंट है तो क्या है दोस्तों 40 प्लस माइनस के बन आपका क्या हो जाएगा। अगर कोई जनरल का स्टूडेंट है तो 40 प्लस माइनस के बन हो जाएगा। लेकिन अगर डीवी की बात करें तो 35-37 नंबर पे ही डीवी के लिए आपको बुला लिया जाएगा। मैं समझता हूं जिसने भी परीक्षा दी है ना, ऑडिटर असिस्टेंट अकाउंटेंट 1828 वाली डीवी के लिए सबको बुलाया जाएगा। ये 110%। जो स्टूडेंट्स का मेरे पास लगातार रिव्यू कॉल्स और मैसेज को मैंने रिव्यू किया है एक तरह से, सबसे ज़्यादा तो मुझे ये देखना मिल रहा है कि 50% तो इसमें कन्फ्यूज़न वाले हैं कि मेरे ये प्रॉब्लम है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मेरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इन सारी चीज़ों को अगर आयोग ठीक से निकालने लगा ना, तो बहुत कट ऑफ इतनी कम चली जाएगी कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते। बहुत लकी हो आप कि आपने इसमें फॉर्म फिल किया है। उसी प्रकार EWS और OBC की बात करें हम, तो ये 38 प्लस माइनस के बन, यानी कि कोई EWS या OBC का स्टूडेंट है तो 38 प्लस माइनस के बन अगर उसके नंबर बन रहे हैं, तो ये मैं हाईएस्ट बता रहा हूँ और मैंने लिख भी देता हूं, ये मैक्सिमम नंबर है। ये मैक्सिमम, ज़्यादा से ज़्यादा गए तो ये मैंने कम कट ऑफ बिल्कुल नहीं लिए, ठीक है। और जो बच्चों का एक एक्चुअल में एवरेज आया वो कट ऑफ मैंने शामिल की है। ऐसा नहीं कि मैं आपको सपने दिखा दूं कि कट ऑफ 30 पे ही चली जाएगी, 35 पे ही चली जाएगी, तो वो भी ठीक नहीं है। ऐसा भी नहीं करना है कि केवल आपको लगे कि हाँ भाई 50 पे कट ऑफ जाएगी। एक्चुअल में जो बच्चों के नंबर्स हैं, मैंने जनरल OBC के जो 2-2, 4-4 बच्चों का रिव्यू लिया है, उसके बेस पर मैंने ऑडिटर 530 की भी कट ऑफ बताई थी और आज मैं 1828 की। कई दिन से लगातार बच्चों के कमेंट आ रहे थे, तो मैंने आपकी बातों को लिख लिया था, तो उसको देखकर मैंने पूरा अच्छे से रिव्यू करके जब आपकी कट ऑफ बताई जा रही है। अगर हम SC वाले बच्चों की बात करें तो 35 प्लस माइनस बन अगर उसके बन रहे हैं, 35 प्लस माइनस बन अगर बन रहे हैं SC वाले के। अगर ST का कोई स्टूडेंट है तो वो ऑल सेलेक्टेड, यानी कि आपने पेपर दिया है तो आप सेलेक्टेड हो जाएंगे। DB के लिए तो A to Z है। बाकी दोस्तों पॉइंटों में अगर कुछ ऐसा वैसा रहा, वैसे ही एक्स सर्विसमैन वाले फाइनल तक सिलेक्शन हो जाएगा आपका। फीमेल है वो भी अगर आप जानना चाहते हैं कि हमारी कट ऑफ, तो अगर आपके 32 से अगर मान लो 35 के आसपास बन रहे हैं तो आप दोस्तों DV के लिए भी और फाइनल में भी सिलेक्शन हो जाएगा। तो यानी कि फीमेल भी ऑल सेलेक्टेड, एक्स सर्विसमैन भी ऑल सेलेक्टेड और ST वाली ऑल सेलेक्टेड। इनमें कुछ थोड़ा बहुत चेंज देखने को मिल सकता है, बाकी ये तीनों फाइनल हो जाएंगे। तो आई होप आपका दोस्तों ये डाउट तो पहला क्लियर हो गया होगा। लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा आपके रिजल्ट कब तक एक्सपेक्टेड है, ठीक है। सबसे पहले हम ऑडिटर 530 वाले बच्चों की ये कट ऑफ मैं पहले से बता चुका था। इसमें भी अगर हम बात करें सबसे पहले कि ये नहीं बताया था मैंने कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, लगभग 6500, पेपर कितने दिया 3500। तो इसमें भी लगभग 1200-1300 लोग क्या इसमें फर्जी पाए जा रहे हैं। तो अगर इसमें से आप निकाल देते हैं तो लगभग ये 2500 के आसपास आपके क्या है, ये प्योर वाले बच्चे रह जाएंगे। कौन रह जाएंगे? ये प्योर वाले स्टूडेंट रह जाएंगे। तो आप 2500 में से मान लीजिए 530 वैकेंसी है, तो कट ऑफ आप समझ सकते हैं 2.5 गुना के आसपास तो मुझे लगता है DV के लिए बुलाया जाता है। तो ये
ये आप इसमें जानते हैं गलत डिग्री धारक हुए, अपेयरिंग वाले हुए, PGDCA वाले हुए, तो ये और PGDCA भी गलत जगह से कर लेते हैं, वो भी फॉर्म भर के बैठ जाते हैं और बाद में कहते हैं कि हम तो इसमें एलिजिबल हैं। तो इनको आयोग दोस्तों सीधा सीधा बाहर कर देगा। ठीक है, तो आप अगर चाहते हैं नेक्स्ट भर्ती के लिए तो आप सही डिग्री डिप्लोमा लीजिए और उसके बाद आप अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट वैकेंसी भी आपकी बहुत अच्छी खासी संख्या में देखने को मिल रही है। तो जनरल वाला स्टूडेंट ये मैक्सिमम फाइनल में अगर जाना चाहता है तो 52-53 नंबर अगर उसके बन रहे हैं तो आराम से ईजिली उसका जनरल वाले का हो जाएगा। OBC वाला वही मैंने कल भी बताया था इस चीज़ को लेकर, तो ये 52-50 के आसपास, EWS 52-50 के आसपास, SC वही 48 के आसपास और ST वही 47 के आसपास फाइनल बिल्कुल एकदम, और एक्स सर्विसमैन 30 या 25 के आसपास ये रहने वाली है। हालांकि एक्स सर्विसमैन मुझे लगता है इनको सबको ले लिया जाएगा, ये स्टूडेंट ही नहीं है इसमें ज़्यादा। ठीक है, तो एक कट ऑफ मैंने बता दी है, लेकिन मुझे पता है कि ये इनको क्या है ऑल सेलेक्टेड। या फीमेल वाले बच्चे भी मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर फीमेल की भी बता दीजिए। तो फीमेल दोस्तों इसमें जो है ना, अगर फीमेल ने इसमें किसी ने पेपर दिया है तो दोस्तों सेलेक्टेड हो जाएंगी, वो क्या हो जाएंगी, सेलेक्टेड हो जाएंगी। ये चीज़ ध्यान रखेंगे अपने आप में। तो DV जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन चीज़ों को तैयार रखेंगे। अब बात आती है रिजल्ट को लेकर, तो मैंने बताया था ऑडिटर 530 वाला का जो रिजल्ट है वो आप लोगों का क्या है पूरी तरीके से दोस्तों तैयार है। मैंने बताया भी था कि जून के फर्स्ट वीक में या सेकेंड वीक में ऑडिटर 530 का जो रिजल्ट है आपका किसी भी वक्त दोस्तों जारी हो जाएगा। मुख्य सेविका और ऑडिटर 530 ये 2 रिजल्ट दोस्तों सबसे पहले UPSSI आयोग देने जा रहा है। अब वो कब देता है दोस्तों उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप जानते हैं कि ऐसा भी कर सकता है कि वो इनको बहुत लंबा खींच दे, और ऐसा भी हो सकता है कि जून फर्स्ट वीक में, जैसा हम लोगों को अधिकारी को द्वारा वार्तालाप के थ्रू अपडेट मिल पा रही है वो मैं अपडेट आप लोगों को दे पा रहा हूँ। तो जून फर्स्ट वीक में आपके 2 रिजल्ट 110% देखने को मिल रहे हैं। अगर हम बात करें 1828 वाले बच्चों की, तो ये 1828 दोस्तों ये कहीं जुलाई फर्स्ट वीक या जून लास्ट वीक में आपको इसकी रिजल्ट की कोई इन्फॉर्मेशन देखने को मिल सकती है, मतलब कि हाँ अब रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो अभी इसकी कोई अपडेट नहीं। आप कहो मैं कह दूँ आपसे जून में रिजल्ट आ जाएगा, ऐसा इम्पॉसिबल है अभी। ठीक है, तो कहीं जून लास्ट वीक और जुलाई फर्स्ट वीक के आसपास इसकी संभावना आपके रिजल्ट की बन पाएगी। ठीक है, तो आई होप ये बुक मैंने आपको बेस्ट रिकमेंड कर दी है। बाकी जानकारी आपको सही लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना। कोई आपका डाउट रह गया हो किसी प्रकार वीडियो कोई इन्फॉर्मेटिव या कुछ भी आप लेना चाहते हैं इन्फॉर्मेशन, तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा और उस पर पॉसिबल हुआ तो वीडियो भी बनाकर आप लोगों को पूरा क्लियर समझा दूंगा। ठीक है, तो जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी को नमस्कार। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में।